बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग जो है वो अधिकारियों के साथ ले रहे थे, एनएसए के साथ ले रहे थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ ले रहे थे, सीडीएस के साथ बैठक हो रही थी, कैबिनेट की भी हम देख रहे थे कि पिछले एक हफ्ते में बैठक हुई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। न केवल 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश इस पूरी संबोधन के ऊपर नजर बनाया हुआ है, बल्कि पूरा विश्व हम कह सकते हैं कि इस संबोधन पर अब नजर बनाया हुआ है कि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्या कुछ कहेंगे। ये मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आज बीजेपी की तरफ से भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे संबोधित करेंगे देश को। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, 8 बजे पीएम संबोधित तो करेंगे, लेकिन क्या आपके सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि इस ऑपरेशन को लेकर संबोधित करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए पलक, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संबोधित करेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। बस जानकारी अभी इतनी ही है कि प्रधानमंत्री देश को रात 8 बजे संबोधित करेंगे। लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश को इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री देश को कब संबोधित करेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के एक्टिविटीज़ पे टिकी है, उनकी मीटिंग्स पे टिकी है, उनके फैसले पे टिकी है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद देश को कोई संदेश देंगे तो पूरी देश की निगाहें, पूरे देश का ध्यान जो है उस संबोधन पे होगा। और ये बेहद अहम माना जा रहा है संबोधन, क्योंकि जो वक्त चल रहा है, जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, फिर युद्ध विराम हो गया, लेकिन उसके बाद देश के अंदर कई तरह से आवाज़ें उठ रही है कि आखिर पाकिस्तान को हम कब पूर्ण रूप से सबक सिखाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए आधिकारिक पुष्टि भले ना हुई हो कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पाकिस्तान को लेकर संबोधन लेंगे, ऑफिशियली जानकारी चाहे ना मिली हो, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर भी कुछ संबोधन कर रहे होते हैं, अगर वो पॉलिटिकल किसी रैली में भी हो, वो जो भी करंट अफेयर जो होता है, देश की कोई अगर स्थिति होती है उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ बोलते जरूर हैं। इससे पहले अगर मैं बिहार की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है बिहार पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस घटना का जिक्र जो है ब्रीफ किया था, लेकिन जिक्र जो है वो किया था। तो हम इससे एज्यूम कर सकते हैं कि शायद संभावना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेसफुल हुआ है उसको लेकर जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम का संबोधन तो हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर हम नोटिस करें तो प्रधानमंत्री पब्लिक स्पेस के अंदर नहीं आए और कोई संबोधन नहीं किया। लगातार वो मीटिंग्स में इतना ज्यादा व्यस्त थे। देखिए साफ तौर पे अगर बात कर ले उनके संबोधन की तो हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर जो है संबोधन कर सकते हैं। अगर बात कर ले कि पहलगाम हमले के बाद से अब तक क्या प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है, तो बिल्कुल उन्होंने बिहार की धरती से एक संदेश दिया था, पाकिस्तान को दिया था, पूरे विश्व को दिया था और आतंकवाद के लिए दिया था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया जाता है और उसके बाद सबकी निगाहें इस चीज़ पर टिकी है कि आखिर अब क्या विजन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को विश्व स्तरीय नेता माना जाता है, विश्व लोकप्रिय नेता हैं वो। और ऐसे में जिस तरीके से युद्ध पे विराम लगा है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इससे बीच प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है, देश को संबोधन है, देखिए इससे पहले जो उन्होंने बिहार की धरती से था उन्होंने संदेश दिया था, लेकिन जो संबोधन है कि उनके दिल की बात क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से, इसको लेकर जो है पूरे देश भर में जो है
पहले से संशय बरकरार था। सब चाहता था कि प्रधानमंत्री आकर बात करें, प्रधानमंत्री बताए कि आखिर क्या स्थिति है और किस तरीके से इसका निपटारा किया जा रहा है। और वही चीज़ जो है आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे देश को, तो उस वक्त सभी की निगाह है इस बात पर टिकी होगी कि आखिर प्रधानमंत्री क्या बिल्कुल। और अगर देखिए आयुषी, ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन जो है वो दर्शकों को बताएं, क्योंकि अब तक MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की तरफ से अगर हम बात करें तो जो तीनों सेनाएं हैं उनके DG जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, ब्रीफ आउट उन्होंने किया। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर का चाहे ज्यादा विस्तार से उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसका सक्सेस हुआ है इसकी जानकारी वो कल देते हुए नजर आए। अब सबकी निगाह ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए PM की तरफ से संबोधन भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी है। और इस बीच PM जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ जानकारी जो है वो देते हैं, ये एक मुझे लगता है एक बहुत क्रिशियल टाइम और बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन जो है वो रहेगा। देखिए, साफ तौर पे पहलगाम हमले के बाद से ही जैसे ही पहलगाम में हमला होता है, आतंकी हमला होता है, प्रधानमंत्री अपना जो विदेश दौरा था उसको तुरंत रद्द करते हैं, वापस दिल्ली आते हैं, तुरंत एक हाई लेवल CCS की बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद लगातार कई ऐसे बैठक हुए हैं CDS के साथ, NSA के साथ, सेना के तीनों प्रमुखों के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे, उनकी अध्यक्षता में हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भी कई दौर के बैठक जो हैं वो अब तक प्रधानमंत्री ले चुके हैं। अब ऐसे में जिस ऑपरेशन के पीछे कई स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी, प्रधानमंत्री खुद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस बैठक की, तीनों सेना प्रमुखों से जो उनकी बातचीत हुई थी, NSA अजीत डोभाल ने क्या उनको आगे की रणनीति बताई थी, इन तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल आयुषी हमारे साथ प्रशांत भी न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं, उनके सोर्सेस क्या बता रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रशांत, लगातार हमने ऑब्जर्व किया क्लोज डोर मीटिंग्स जो है वो हो रही है, मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई जा रही है, एक बेहतर तालमेल तीनों सेनाओं ने आपस में बनाया, CDS भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो मीटिंग में मौजूद रहे। लेकिन अब क्लोज डोर्स के बियॉन्ड अगर हम बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्पेसिफिकली संबोधन होगा? जी, बहुत हद तक हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी, जो हमें सोर्सेज से बड़ी खबर मिल रही है। क्योंकि करंट सिचुएशन में सबसे बड़ा जो अभी भारत पाकिस्तान में टेंशन है वो है ऑपरेशन सिंदूर। 26 टूरिस्ट के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन, ये एक बहुत बड़ा जो है चीज़ दुनिया देखेगी कि 8 बजे नरेंद्र मोदी जो है क्या कहेंगे। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जो है सामने आए हैं, तो अपोजिशन का भी वो कहना था कि नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए। तो अब नरेंद्र मोदी जो है 8 बजे जब जनता को संबोधित करेंगे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात होगी। क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने हर एक जो है विभाग से बात की है, हर एक मिनिस्टर जो कि बहुत क्लोज है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, जयशंकर है या फिर NSA डोभाल है, तो हर और तीनों मिलिट्री के जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग के बाद अब बहुत हद तक ये क्लियर हो सकता है कि भारत अब अगला बड़ा कदम, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण है और खुद वो बोलेंगे, तो एक बड़ा जो है जवाब पाकिस्तान को आज के संबोधन के बाद मिलेगा। आयुषी, क्योंकि आप बीजेपी भी कवर करती हैं और एक चीज़ मैंने आज ऑब्जर्व की, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था बीजेपी के नेता व्यक्तिगत तौर पे तो अपनी राय रख रहे थे, कुछ बाइट भी दे देते थे, कमेंट भी कर देते थे, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस ऑपरेशन को लेकर नहीं की गई। आज मैंने ऑब्जर्व करा कि संबित पात्रा जो है वो भी ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। देखिए पलक, साफ तौर पे अभी जो हालात देश के अंदर हैं और इससे पहले जो अभी 1-2 दिन पहले की अगर बात कर ले, युद्ध विराम लगने से पहले, तो वो वक्त था एक्शन का और इसीलिए जो कहने की बातें थी वो नहीं दिख रही थी, वो सिर्फ एक्शन में दिख रहा था कि आखिर सरकार का मोटिव क्या है, आर्मी का मोटिव क्या है और किस तरीके से टैकल किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि युद्ध विराम लग चुका है और ऐसे में अब जो स्थिति है, अब मैसेजिंग की बारी है, यानी कि भारत का जो उद्देश्य था ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो पूरा हुआ है। और सिर्फ उस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य ये नहीं था कि सिर्फ आतंकवादियों को मारे। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य ये भी था कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों के बारे में विश्व पटल पे भी वो जानकारी दे और सबूतों के साथ जानकारी दे। इसीलिए अब जहां एक तरफ हमने देखा कि अभी तीनों सेनाओं ने अभी मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पे उन्होंने बताया कि क्या स्ट्रैटेजी रही, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई और लेकिन उस बीच में पाकिस्तान की आर्मी कूद पड़ी। तो एक वो एंगल हो गया। दूसरा, बीजेपी की तरफ से जब संबित पात्रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने उन तमाम बातों को हाईलाइट किया जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान और टेररिज्म का क्या इक्वेशन है। जिस तरीके से जो तस्वीरें संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और उस तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की और मुझे लगता है आयुषी ये मैच्योरिटी जो है वो इसमें ही है। लेकिन वहाँ मौजूद अगर आप जिस दौरान कोई ऑपरेशन चल रहा है, जिस दौरान कोई अगर स्थिति देश में इमरजेंसी की बनी हुई है या फिर कोई एक युद्ध की स्थिति जो कह रहे हैं कि हम बनी हुई है, आप इंटरनेशनल मीडिया में या फिर मीडिया के सामने इंटरव्यू देने के बजाय क्लोज डोर मीटिंग्स कीजिए। जब रण का क्षेत्र हो वहां पर बात कम करनी चाहिए, दिमाग जो है वो ज्यादा चलाना चाहिए। और यही ऑब्जर्वेशन हमने दी कि पिछले कुछ दिनों से क्लोज डोर मीटिंग्स जो है वो हो रही थी। प्रशांत, क्यों? क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो कोई पब्लिकली संबोधन जो है वो ज्यादा बीजेपी भी करने से बच रही थी। शायद पीछे से ही ऑर्डर कुछ हो कि देखिए अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, कोई भी टिप्पणी जो है व्यक्तिगत तौर पर करे लेकिन पार्टी की तरफ से ना करे। और यही हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पे कुछ एक्टिव नजर नहीं आए। लगातार हम देख रहे थे कि क्लोज डोर मीटिंग्स जो है मिनटों के अंदर हम देख रहे थे कि एक मीटिंग खत्म हो रही है, फिर दूसरी मीटिंग हो रही है, फिर तीसरी हो रही है, फिर चौथी हो रही है। बिल्कुल, देखिए सच्चा लीडर वही होता है जो चुपचाप काम करे और पूरा रिजल्ट दे। यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरा होमवर्क किया, अब उस होमवर्क को जो है जब टेस्ट होगा तो आज 8 बजे नरेंद्र मोदी जो है देश को संबोधित करेंगे और वो बहुत हद तक जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल सकते हैं। लोगों को कह सकते हैं कि आप हर जो है परिस्थितियों के तैयार रहें और हो सकता है कि कुछ बड़ा नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बारे में बात की जाए। क्योंकि प्रशांत, आयुषी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता यासिर जिलानी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यासिर जी, पहले तो आपको बहुत मुबारक क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। दूसरी तरफ देखिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि आज 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आपके पास कोई जानकारी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही सर जानकारी जो है आज पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी संबोधन में? देखिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो हमारी सेना ने जिस तरीके से अपने शौर्य, अपने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 एयरबेस को नेस्तनाबूद किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है भारत की। और प्रधानमंत्री जी हमारा जो नेतृत्व पे हमें मैं उनको बार बार सलाम करता हूँ कि जो उनका दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व है वो कामयाबी की तरफ भारत को लेके आगे बढ़ता। आज जो 8 बजे उनका संबोधन है वो देश के गार्जियन है और देश के गार्जियन सारी चीजों पे जिस तरीके से वो मॉनिटर कर रहे थे उस आधार पे आज वो अपनी बात को रखेंगे। और इसमें सामाजिक स्तर पे भी हमें कुछ जरूर सुनने को मिलेगा कि आगे आने वाले वक्त में हम किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। सेना तो हमारी बिल्कुल तत्परता के साथ तमाम बॉर्डर्स और तमाम जो उसके एरिया हैं वहां पे मौजूद है। किसी तरह का कोई भी कृत्य अगर अब पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा था कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। और दुनिया ने देखा है, लोहा माना है फौज को। तो यकीनी तौर पे आप और हम सब प्रधानमंत्री जी के उस भाषण का इंतजार करेंगे, जो मैसेज वो भारत के लिए देंगे वो हमारे लिए यासिर जी, क्योंकि ना केवल भारत और पूरे विश्व की निगाहें जो है इस संबोधन पे होगी। बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया डेली के साथ बातचीत की। प्रशांत, देखिए बीजेपी नेता के साथ हम बातचीत कर रहे थे और उनका भी यही कहना है कि अब सभी की निगाहें जो है वो इस संबोधन पे है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम क्या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। मुझे प्रशांत पीएम का बिहार वाले संबोधन की याद आ रही है और उस संबोधन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये रही, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि पीएम जो है वो हिंदी में संबोधन करते हैं और जब पीएम ने संबोधन किया था बिहार में तो उन्होंने बिहार की जनता को 140 करोड़ जनता को तो संबोधन किया, इंग्लिश में भी अपनी बात रखी थी। भाई जिसको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में भी समझ ले कि भारत ठोकने वाला है पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है हर भाषा में जहाँ भी जाते हैं हर भाषा में समझा देते हैं भारत का जो है
क्या कहना है, भारत की जनता क्या चाहती है, क्योंकि 140 करोड़ जनता को का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी और दुनिया जानती है, ग्लोबल लीडर है नरेंद्र मोदी। और अब जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है उस पर ज़रूर प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन होगा वो पूरी दुनिया ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक लीडरशिप में जो भारत तरक्की कर रहा है और अब इस जो जब इंडिया पाक टेंशन बहुत ज़्यादा है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबोधन में क्या कहेंगे, सबकी निगाहें उसी पर रहेंगी। बिल्कुल आयुषी, देखिए क्योंकि प्रशांत जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं पीएम का संबोधन किस तरह से होगा, क्या वो जानकारी देंगे कि भैया जो कार्रवाई करनी थी वो हो गई है, क्योंकि देखिए एक तरफ से हमने देखा कि सेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कल पोस्ट आता है, जब सब सीज फायर हो गया था सभी को लगा कि देखिए अब कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, सब शांति का माहौल जो है वो बना हुआ है। उनका पोस्ट आ गया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अब पीएम क्या ये बात अगर, और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो बात कह दी गई है, अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम क्या कहेंगे, सबकी निगाह इस पर है कि कहीं आतंकवाद के लिए लड़ाई जो है वो अभी तक जारी है। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी घबराहट सी जो है वो हो रही होगी पीएम का संबोधन 8 बजे कि भैया पीएम पहले लास्ट टाइम संबोधन किया था तो ये कर गए, अब दोबारा संबोधन करने जा रहे हैं तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। देखिए, इस पे मैं दो बातें रखना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हमें बिहार में जो प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया था। और देखिए, हम अक्सर देखते हैं प्रधानमंत्री जी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो विदेशी मुल्क क्यों ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से बिहार की धरती से इंग्लिश में जो वो 3 लाइन कहते हैं, वो साफ तौर पे पूरी दुनिया के लिए संदेश होता है। वो पूरी दुनिया के लिए वो संदेश है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध है और जिसने भी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है उसको भारत धरती के आखिरी छोर से चुन कर जो है वो मारेगा, घर में घुस के मारेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जो शब्द थे आतंकवाद के खिलाफ, पहलगाम हमले के अटैक के खिलाफ, और जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, तो उनके शब्द और एक्शन, इंडियन आर्मी का एक्शन, दोनों बहुत मैच करता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि घुस के मारेंगे, और जिस तरीके से हमने देखा है बिना एलओसी क्रॉस किए, लेकिन फिर भी हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान और पीओके के कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर चुकी है। तो ये साफ संदेश देता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही होता है और वही होगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जब आज अभिभाषण होगा, जब प्रधानमंत्री आज संबोधन करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे, तो उस वक्त मैं आपको बता दूं कि जितनी बेकरार भारत की जनता है, उतनी ही बेकरार पाकिस्तान की आवाम भी होगी, पाकिस्तान की सरकार भी होगी और पाकिस्तान की मिलिट्री भी होगी। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जानती है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी आज तक उनके आवाम से सिर्फ झूठ कहती आई है। देखिए, शहबाज शरीफ ने पहले ही देश को संबोधित किया है और उन्होंने उस संबोधन में सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जनता जानती है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, उसमें जो वो संदेश देंगे, वो पाकिस्तान की आवाम भी बेहद ध्यान लगा के सुनेगी। और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी की तो नींदें अभी से उड़ चुकी होंगी कि आखिर प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री का जो भी संदेश होगा वो भारत के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा, आतंकवाद के लिए होगा और पूरी दुनिया के लिए होगा, कि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद होगा भारत उसके खिलाफ है। बिल्कुल, लेकिन आयुषी इस बार अगर प्रशांत हम बात करें, आयुषी जिस तरह से बता रही हैं कि देखिए पाकिस्तान वाले तो एकदम से बौखलाहट अब हो गई होगी कि भाई पीएम लास्ट टाइम संबोधन किया था तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हो गया कि भाई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। ये बात पीएम ने पहले अपने उससे क्लियर कर दी थी और ये शायद किसी ने सोचा नहीं था कि अपनी बातों में बता गए थे कि वो क्या करने वाली है आर्मी। लेकिन इस बीच प्रशांत, अगर हम आज के संबोधन की बात करें, अभी अगर मैं जनता के टेम्पो, मूड को अगर हम प्रशांत समझे तो अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सस्पेंस जो है वो बना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि आगे की क्या अभी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए आतंकवाद की लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ है वो बहुत लंबी है, दूर तलक जाएगी। अभी भी सब कुछ ऑल ओके नहीं है, ऑल चंगा नहीं है। बिल्कुल कुछ चंगा नहीं है। मोदी साहब कहते भी हैं देश नहीं मिटने दूंगा। देश नहीं मिटने दूंगा का अगर बोलते हैं तो यानी भारत पे कोई भी अगर आँच आती है
तो जो है देश की सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। और नरेंद्र मोदी को पता है कि हमारी सेनाएं दुनिया की कोई भी ताकत को हराने में बहुत आसानी से हरा देंगी। उनको अपनी ताकत का पता है कि हमारी सेनाएं कैसे जो है अटैक करती हैं और कैसे उसका रिजल्ट मिलता है। तो मोदी का आज ये भाषण जो है बहुत हद तक चीज़ क्लियर कर देगा कि अब हमारा एक्शन क्या बॉर्डर के उस पार जा सकता है या फिर अभी हम जो है अपने ही जगह से जो नुकसान हमने पहुंचाया है वही करेंगे। तो बहुत सारी चीजें लेकिन जो है क्या प्रशांत लगता है, क्योंकि पीएम जब भी एकदम से सरप्राइज कोई संबोधन करते हैं, एकदम से भाई जानकारी मिलती है हमें भी कि भाई पीएम आज 8 बजे संबोधन करने वाले हैं और कुछ बहुत ही एकदम तहलका सा मच जाता है, कुछ बड़ा ही निर्णय जो है वो लिया जाता है। आयुषी मुस्कुरा रही है, वो समझ गई है मेरा इशारा किस और है। प्रशांत, क्या लगता है कि कुछ ऐसा भी संबोधन जो है वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब भी वो 8 बजे आते हैं, चाहे कोविड के टाइम की बात हो या फिर बालाकोट का अटैक, सब में मोदी 8 बजे आके जब बोलते हैं तो कुछ बड़ा बोलते हैं और देश की जनता वही सुनना चाहती है इस वक्त, क्योंकि जो दर्द पाकिस्तान ने हमें दिया है उसका जो मरहम लगाने की बात जो मोदी करेंगे, कैसे हम पाकिस्तान को जो है वो जवाब देंगे जो कभी उसने सोचा नहीं था। गोली का बदला जो है गोले से दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत साफ कर देती है कि जो है नरेंद्र मोदी की ये बात जो आज 8 बजे वो बोलेंगे वो बहुत दूर तक जाएगी। आयुषी, क्या कहना चाहिए? जो ये टाइमिंग रहती है और एकदम से सरप्राइज हमें जानकारी मिलती है कि पीएम आज संबोधन करने वाले हैं और कोई बहुत ही बड़ा फैसला जो है वो लिया जाता है और धड़कनें बढ़ जाती हैं कि भाई आज पीएम कौन सा बड़ा फैसला ले लिया या कौन सी बड़ी बात जो है वो कहने वाले हैं और पूरा देश जो है वो शॉक हो जाता है। देखिए, रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, जैसे ही ये लाइन सुनने को मिलती है वैसे ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोटबंदी याद आती है। और ये मुझे नहीं, ये पूरे देश को याद आती है कि जैसे ही प्रधानमंत्री रात 8 बजे संबोधन की बात करते हैं वैसे ही सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है कोई चीज़ तो वो नोटबंदी, क्योंकि सबसे पहला जो प्रधानमंत्री के संबोधन से जो सबसे बड़ा असर और सबसे बड़ा फर्क पड़ा था वो नोटबंदी का पड़ा था। तभी आयुषी आप मुस्कुरा रही थी, जैसे 8 बजे का मैंने जिक्र किया तो आयुषी मुस्कुराने लगी। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। 8 बजे का जो पीएम का संबोधन है वो तो दर्शकों को हम उसकी अपडेट दे ही देंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डीजीएमओ की बातचीत पर सस्पेंस से जुड़ी अपडेट आपको देते हैं। कुछ देर में भारत पाक डीजीएमओ की बात संभव है। एग्जैक्टली टाइम की अगर हम बात करें तो जो टाइमिंग है वो तो सामने नहीं है, क्योंकि पहले जानकारी आ रही थी दोपहर 12:30 बजे जो है वो बातचीत होगी, फिर उसके बाद जानकारी मिली 5 बजे संभव है। तो एग्जैक्ट टाइम जो है वो तो नहीं सामने आ रहा, लेकिन बता दें बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम भारत की तरफ से ही बात करें तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है और सीज फायर मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें, इस पर कहा जा रहा है कि डीजीएमओ लेवल पर जो दोनों देशों के, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बातचीत होनी है, ट्रूप मूवमेंट, देखिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, क्या ट्रूप मूवमेंट को लेकर, जो ट्रूप्स रहते हैं उसकी मूवमेंट को लेकर भी क्या बातचीत जो है वह हो गई। और इस बीच जो टेरर एक्टिविटी स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत आज होनी है, इसमें बातचीत जो है वह हो सकती है। लगातार मेरे सहयोगी प्रशांत और आयुषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रशांत देखिए सबकी निगाहें इस पर है कि आज जब डीजीएमओ लेवल पर बातचीत दोनों देशों की होगी, मिलिट्री टू मिलिट्री ये टॉक्स है दोनों देशों की, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कहा जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन जो पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है, अब भारत उसे टॉलरेट नहीं करेगा। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि सीज फायर के साथ साथ ट्रूप्स की मूवमेंट को लेकर भी शायद डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हो सकती है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ट्रूप्स इस समय बॉर्डर पे बिल्कुल आगे तक, बिल्कुल एलओसी तक पहुंचे हुए हैं। इस पे बातचीत होगी। भारत की जो शर्तें हैं उसको जो है कैसे जो है उनके सामने रखी जाए। दुनिया को पहले बात बता चुका है कि भारत की जो भारत को ऑपरेशन सिंदूर में करना है वो तो करके रहेगा। आप चाहे सीज फायर करिए या कुछ भी करिए, हम सीज फायर के बाद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 दिन का सीज फायर हो गया तो हम रुक गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी फोर्सेज आज भी वहाँ तैनात हैं और हमारे, और जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि हमारी सेना जो है बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुई है। हम नेवी, एयरफोर्स और आर्मी
तीनों ही वैसे ही तैयार थे जैसे पहले दिन थे। तो हमारी तरफ से कुछ भी आप ऐसा मत समझिए कि हमने जो है सरेंडर कर दिया है। हम वैसे ही बदला लेंगे जैसे हमने 22 तारीख से लेकर आज तक किया है, और आगे भी जो है चीज़ें जो है बहुत हद तक साफ़ हो जाएंगी कि अब इसमें भारत के जो पॉइंटर्स रहेंगे वो हम जो है पाकिस्तानी डीजीएमओ को बता पाए। लेकिन इस बीच प्रशांत देखिए, हम जब आज सुबह से ही चर्चा कर रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि भारत की तरफ से तो एक जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हमारी सुरक्षा के मद्देनजर जो है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें, साथ ही हम ट्रूप मूवमेंट्स को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे एलओसी पर, लेकिन बहुत संभव है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडस वैली ट्रीटी को लेकर जो है वो बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है ये तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो है वे होने की अगर हम बात करें, लेकिन आज मिलिट्री टू मिलिट्री जो टॉक्स हो रही हैं उसमें शायद पाकिस्तान ये मुद्दा जो है वो ज़रूर उठाएगी, क्योंकि उनके लिए ये एक्ट ऑफ वॉर है। उनका कहना है कि आपने पानी रोक दिया हमारा, ये हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, सिंधु जल समझौते के अलावा जो और 4 से 5 बैन जो भारत ने लगाए हैं, जिसमें बंदरगाह भी है, पोस्टल ऑर्डर भी है, एयर स्पेस का जो है मनाही है पाकिस्तान के प्लेन्स की, या फिर और भी चीज़ें हैं, तो उन सब पे भी बात होने की पूरी संभावना है। और लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमने अपनी चीज़ें पहले ही फाइनल कर दी है, उस पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने जो कहना था हमने कर लिया, अब बात पीओके पे होगी। पीओके में क्या आपको प्रशांत, आपका एनालिसिस कह रहा है कि आज डीजीएमओ की जब दोनों देशों की तरफ से बातचीत होगी तो पीओके को लेकर बातचीत होगी? देखिए, बातचीत में क्या क्या होगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ ज़रूर हो सकती है पीओके बात, क्योंकि अब जो पीओके में 2 चीज़ें हैं। पीओके में एक तो जो है भारत का अभिन्न अंग है, दूसरा जो वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस पर भी बात होगी डीजीएमओ से कि वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी पहले तो वो बंद कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये टेरर कैंप्स और जो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स है उसको पहले बंद करने की बात आज डीजीएमओ की मीटिंग में जरूर हो सकती है। आयुषी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। आयुषी, क्या लगता है, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि आज जब डीजीएमओ लेवल की ये बातचीत जो होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर हम अक्सर देखते हैं जब इस तरह से मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स होती है तो सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर, वायलेशंस को लेकर और साथ ही ट्रूप्स को लेकर जानकारी मिल रही है कि बातचीत हो सकती है। क्या इसमें संभावना है पीओके को लेकर कोई बातचीत जो है वह होगी? कितनी संभावना लग रही है इसमें? देखिए, पीओके को लेकर जो बातचीत होनी है वो इस स्तर पे हो सकती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पूरा एरिया है वहाँ पे जिस तरीके से आतंकवादियों को पनपाता है और वहाँ से फिर इंडिया में घुसने की कोशिश करता है, तो वो जो पूरा एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको लेकर जो है वो बातचीत होगी कि आखिर आतंकवादी अगर संगठन अब वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ उनका हेडक्वार्टर पाया जाता है, तो उसको भारत जो है वो अब वॉर के एक्शन में देखेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर वहाँ आतंकवादी होगा तो बिल्कुल वो भारत में कभी ना कभी तो घुसेगा, कभी ना कभी कोई तो ऐसी हरकत करेगा